देखिए, उनके आंसुओं को देखकर लोगों की संवेदना है, परंतु हकीकत के एवज में आप किसी लड़की की इज्जत पर खिलवाड़ कर देंगे कि आप उसके ऊपर गलत व्यक्ति के साथ जो है आरोप लगा। मौर्य पूरी तरीके से सही है। ये एक पत्नी कभी गलत नहीं हो सकती है। देश का एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, वो है एसडीएम ज्योति मौर्य का। एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रति लोग लिख रहे हैं कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव लिख रहे हैं। हालांकि खबरीलाल इस बात का दावा नहीं करता कि कौन सही है कौन गलत है, वो तो न्यायालय का काम है, वो अपना करेगा। लेकिन एक भाई साहब मिले हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य का पक्ष ले रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो देश का ट्रेंडिंग मुद्दा है एसडीएम ज्योति मौर्य जी का, क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं खबरीलाल की टीम को काफ़ी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वो इस टाइप के सोशल मुद्दे आम जनता के बीच में लाते हैं। जहां तक प्रश्न ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का है, तो मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य सही है। कैसे सही है भाई? ज्योति मौर्य एक संवैधानिक पद पे हैं। आज मौजूदा हालत में उप जिला मजिस्ट्रेट हैं और वर्तमान समय में बरेली में तैनात हैं। उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया आलोक मौर्य के प्रति नहीं आई है। नहीं, वो तो आलोक मौर्य का कहना है कि भाई हमने इनको पढ़ाया लिखाया बढ़ाया और आज एक पद पे आ गई, तो हमारे खिलाफ साजिश होना चाहिए। उन्होंने साजिश के कोई भी साक्ष्य अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं, और जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो गलत तरीके से एकत्र किए गए हैं। व्हाट्सएप हैक करना, व्हाट्सएप की चैटिंग चुराना, उस संबंध में ज्योति मौर्य की ओर से प्राथमिकी भी पंजीकृत है। तो आप कैसे ले रहे हैं? तमाम लोग तो लिख रहे हैं कि गलत है गलत है गलत है। तमाम लोगों ने अपनी वाइफ और को भी जो है वापस बुला लिया जो लोग जॉब के लिए थी। हालांकि ये गलत है, लेकिन लोग तो पक्ष ले रहे हैं ना एसडीएम ज्योति मौर्य के पति का। देखिए, उनके आंसुओं को देखकर लोगों की संवेदना है, परंतु हकीकत जो कुछ है वो माननीय न्यायालय के अंतर्गत, चूँकि हमारे हिसाब से पारिवारिक न्यायालय में उन दोनों का मामला चल रहा है, और जो संभवतः जल्द से जल्द जो है वो जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। नहीं तो लोगों का कहना है कि पढ़ाया लिखाया बनाया उसके बाद फिर धोखा दे दिया। क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें मीडिया के सामने बोलेगा? वो भी फूट फूट कर रोएगा। श्रीमान जी, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ, लेकिन एक पति अपनी पत्नी के प्रति साक्ष्य जुटाना कब प्रारंभ करता है, ये जरा मुझे बता दीजिए आप। साक्ष्य जुटाना वो तब प्रारंभ करता है जब उसको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। कब से? अब ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि भाई गड़बड़ चल रहा, हमने काफ़ी देखा, काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी समय निकाला, तब चीज़ें निकल के आई, और वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। शुरुआती में जब आलोक मौर्य जी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, एक डायरी प्रस्तुत की है जिसमें कुछ लेन देन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कई बिल्डर से लाखों रुपए करोड़ों रुपए उन्होंने लिया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ये साक्ष्य जुटाने, एक पति पत्नी के रिश्ते में साक्ष्य का मसला कहाँ से आ गया? कहीं आग, कहीं चिंगारी लगी है तभी तो आग लगी है भाई साहब। तो चिंगारी में जानना चाहता हूँ, उस चिंगारी के एवज में आप किसी लड़की की इज्जत पर खिलवाड़ कर देंगे कि आप उसके ऊपर गलत व्यक्ति के साथ जो है आरोप लगा देंगे कि जो है मेरी पत्नी जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बना रही थी, जिसको मैंने अपनी भली बात आंखों से देखा है। ये बात तो बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं इस बात को, लोगों की संवेदनाएं बढ़ रही हैं उनके। सोशल मीडिया पर इस टाइप की भ्रामक जानकारियां, अपनी किसी औरत को बदनाम करना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। और ज्योति मौर्य की ओर से लगातार बुद्धिजीविता का परिचय देते हुए लगातार आलोक मौर्य के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई जा रही हैं। यानी कि आपके हिसाब से एसडीएम ज्योति मौर्य सही हैं और उनके हस्बैंड गलत हैं? यही बिल्कुल, कानूनी रूप से, पारिवारिक रूप से, सारे हर पहलू की ढंग से ज्योति मौर्य पूरी तरीके से सही हैं। पूरी तरीके से सही हैं। तो लोग संवेदनाएं क्यों व्यक्त कर रहे हैं? लोग उनका पक्ष क्यों ले रहे हैं, उनके हस्बैंड का पक्ष क्यों ले रहे हैं? काफ़ी संख्या में लोग ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ, लोग ले रहे हैं। हमेशा बहते हुए आंसुओं की तरफ लोगों की संवेदनाएं ज़्यादा रहती हैं। आलोक मौर्य जो दिखावा कर रहे हैं माइक पे आके रो रो के, लोगों में हमदर्दी है, एक पिक्चर दिखा रहे हैं समाज को, वो पिक्चर देख रहे हैं, उसका बैड असर समाज पे पड़ रहा है, और कुछ उन्हीं जैसे दिमाग रखने वाले लोग जो है अपनी पत्नियों को उसका भुगतान कर रहे हैं। हालांकि जो भी है सत्य है गलत है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम अगर कोई सही भी है गलत भी है तो उस नज़रिए से आप अपने जिनको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं वो बात गलत है, आपको वापस नहीं बुलाना चाहिए, उनकी पढ़ाई जारी करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती।
एसडीएम ज्योति मौर्य सही है, ये आपका कहना है, लेकिन लोग कुछ और कह रहे हैं। किस तरीके से क्या क्लियरेंस देना चाहेंगे उनके पक्ष में? देखिए, एक पत्नी कभी गलत नहीं हो सकती है। पति गलत हो सकता है, पत्नी गलत नहीं हो सकती है। मेरे हिसाब से 80% मामलों में मैंने देखा है कि शुरुआती जो गलतियां होती हैं वो पति की ओर से होती है, पत्नी की ओर से नहीं होती हैं। शुरुआती दौर पे गलतियां पत्नी की ओर से, पति की ओर से होती हैं, पत्नी की ओर से नहीं होती है। आपकी शादी हो गई? बिल्कुल, हाँ, हो गई। एक बच्चा भी है। कितने साल हुए शादी के? शादी के 4 साल हो रहे हैं। तो अगर कुछ हो जाए तो आपकी गलती रहेगी या पत्नी की गलती रहेगी? मेरा तो प्रयास ये रहता है कि जो है हमारी तरफ से गलती ना हो। अगर मेरी सी छोटी सी चूक हो जाती है तो हाँ, ये है कि उनकी तरफ से असर जो है थोड़ा मुझसे बड़ा रहता है। असर बड़ा रहता है, ऐसी बात उन्होंने बोली। लगातार अपडेट्स के लिए साथियों बने रहे खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।